दोस्तों, मैं सुनील। आज हम जानेंगे विवेकानंद के जीवन के बारे में, कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। उनके जीवन में रसगुल्ला का क्या महत्व था, इसके बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदल देने में रसगुल्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही खाने और खिलाने का शौक था। स्वामी विवेकानंद द फीस्टिंग फास्टिंग मॉन्क यानी स्वामी विवेकानंद दावत और उपवास वाले संत, यह उनकी एक जीवनी का नाम है। और ऐसा यूं ही नहीं है। खाने में उनकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेद और वेदांत पर कोई किताब खरीदने से कहीं पहले उन्होंने किस्तों पर फ्रेंच कुकिंग की इंसाइक्लोपीडिया खरीद ली थी। दुनिया के सारे फलों में उन्हें सबसे अच्छा लगता था अमरूद। इसके अलावा वो मुलायम नारियल में चीनी और बर्फ मिलाकर खाने के भी शौकीन थे। गांधी जी की तरह वो भी बकरी का दूध पिया करते थे। आइसक्रीम भी विवेकानंद की कमजोरी हुआ करती थी। उसको वो हमेशा कुल्फी कहते थे। अमेरिका के शून्य से भी कम तापमान में विवेकानंद चॉकलेट आइसक्रीम खाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्ता ने उनसे कहा कि वो उनके साथ दक्षिणेश्वर मंदिर चलें, जहां रामकृष्ण परमहंस हर आने वाले को रसगुल्ला खिलाते हैं। विवेकानंद ने अपने भाई से कहा कि अगर उन्हें वहां रसगुल्ला नहीं मिला तो वो रामकृष्ण के कान खींचेंगे। जाहिर है, विवेकानंद को वहां निराश नहीं होना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। रोमिया रोला ने अपनी मशहूर किताब लाइफ ऑफ विवेकानंद में लिखा था, स्वामी जी का शरीर एक पहलवान की तरह मजबूत और शक्तिशाली था। वो 5 फीट 8.5 इंच लंबे थे। उनका सीना चौड़ा था और उनकी गजब की आवाज थी। सबके आकर्षण का केंद्र था उनका चौड़ा माथा और उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें। जब वो अमेरिका गए थे तो एक पत्रकार ने अनुमान लगाया था कि उनका वजन 102 किलो रहा होगा। कभी कभी वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए अपने आप को मोटा स्वामी कहकर पुकारते थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी अच्छी नींद न ले पाना। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे, लेकिन नींद का दूर दूर तक नामोनिशान तक नहीं रहता था। बहुत कोशिश करके भी वो एक बार में 15 मिनट से अधिक नहीं सो पाते थे। बचपन से ही बनना चाहते थे सन्यासी। बचपन में विवेकानंद बहुत शरारती थे। उनको शांत करने का एक ही तरीका था, उनके सिर पर पानी डालना। विवेकानंद को घुमक्कड़ साधुओं से बहुत लगाव था। उनकी आवाज सुनते ही वो अपने घर से बाहर आ जाते थे। साधुओं के प्रति विवेकानंद के मोह का आलम यह था कि साधुओं की आवाज सुनते ही उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था और उनके जाने के बाद ही उन्हें निकाला जाता था। उनकी याददाश्त गजब की थी और एक बार पढ़ने पर पूरी किताब उन्हें याद हो जाती थी। खेलों में उन्हें तैराकी, कुश्ती और लाठी चलाना पसंद था। वो बेतों से तलवारबाजी का अभ्यास भी करते थे। रायपुर में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने शतरंज पर भी महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से शास्त्रीय संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और बहुत कुशलता से पखावज, तबला, इसराज और सितार बजा लेते थे, लेकिन उनकी सबसे अधिक रुचि शास्त्रीय गायन में थी। उनका गायन ही उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नजदीक ले गया था। वो उनके गायन से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि एक बार उन्हें सुनते सुनते वो समाधि में चले गए थे।